यह कहानी राजस्थान के जयपुर में रहने वाले दो दोस्तों विकास और प्रेम की है। विकास मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एक सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। विकास बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखता था। वहीं दूसरी तरफ प्रेम एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और उसके मामा मामी ने उसे पालकर बड़ा किया। प्रेम के मामा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी मामी उसकी हमेशा बेइज्जती करती और घर के काम करवाती, जैसे कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना और खाना पकाना। प्रेम ने बड़ी ही मुश्किल से सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके मामा का लड़का अजीत एक बड़े से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। प्रेम के साथ इतना भेदभाव होने की वजह से वह दुखी रहता था। प्रेम ने अपने भविष्य के बारे में कुछ भी प्लानिंग नहीं किया था। प्रेम हमेशा यही सोचता रहता था कि घर में उसे भी सभी लोग उतना ही प्यार करें जितना अजीत को किया जाता है। इसके बाद विकास और प्रेम ने एक ही कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की और साथ में मुंबई जाने का प्लान बनाया। विकास ने अपनी फैमिली से मुंबई जाने की परमिशन मांगी और उसे परमिशन मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ मामा ने मामी की बातों में आकर प्रेम के सामने एक शर्त रखा कि मैं तुम्हें जो पैसे दूंगा उसे लेकर तुम्हें हमेशा के लिए हमारा घर छोड़ना होगा। इसके बाद प्रेम विकास के घर गया और इस शर्त के बारे में विजय और उसके माता पिता को बताया। विकास और उसके माता पिता ने प्रेम का हौसला बढ़ाया और उसे पैसे लेकर मुंबई जाकर लाइफ में आगे बढ़ने की बात कही और फिर प्रेम ने अपने मामा मामी से अलग होने का फैसला कर लिया। अगले दिन प्रेम के मामा मामी ने उसे 20 लाख रुपए देकर अपने घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। प्रेम अपने मामा मामी से हमेशा के लिए जुदा होकर थोड़ा दुखी भी था। फिर विकास और प्रेम ट्रेन से मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचने के बाद विकास और प्रेम एक किराए पर घर ढूंढने लगे जहां वो रह सकें। जिस दिन विकास और प्रेम मुंबई पहुंचे उस दिन विकास के फ़ोन में जॉब सिलेक्शन का मैसेज आ गया कि वो अगले दिन जॉब पर आ सकता है। विकास और प्रेम ने ऑफिस के आसपास किराए पर घर या कमरा लेने का फैसला किया। किराए पर घर ढूंढने से पहले विकास और प्रेम ने एक दुकान पर गोलगप्पे खाए और वापस गोलगप्पे की दुकान पर मिलने की बात कहकर विकास और प्रेम रूम और घर ढूंढने चले गए। विकास और प्रेम लगभग 2 घंटे रूम की तलाश में भटकते रहे। प्रेम को किराए पर कोई भी रूम और घर नहीं मिला। वह वापस गोलगप्पे की दुकान पर आ गया। दूसरी तरफ विकास को एक किराए पर घर मिल गया, लेकिन मकान मालिक ने एक शर्त रखी कि उसके घर में सिर्फ शादीशुदा लोग ही रह सकते हैं। विकास मकान मालिक की बात सुनकर वापस प्रेम के पास पहुंचा और उसको मकान मालिक की शर्त के बारे में बताया। विकास और प्रेम दोनों के पास रहने के लिए घर नहीं था। विकास और प्रेम ने आपस में प्लान बनाया कि वो दोनों पति पत्नी बनकर किराए पर घर ले लेंगे और जैसे ही कोई घर अनमैरिड के लिए मिलेगा तो दोनों ये घर छोड़ देंगे। इसके बाद विकास ने पति बनने का डिसीजन लिया और प्रेम ने विकास की प्रेमिका मतलब पत्नी बनने का डिसीजन लिया, क्योंकि विकास एक लंबा चौड़ा 6 फुट का इंसान था, जबकि प्रेम 5.5 फुट का गोरा, खूबसूरत और लड़कियों से मिलती जुलती शक्ल का इंसान था। इसके बाद विकास और प्रेम सबसे अच्छे ब्यूटी पार्लर गए। ब्यूटी पार्लर के अंदर लड़के नहीं जा सकते थे, इसलिए विकास ने ब्यूटी पार्लर के बाहर लगे बोर्ड पर लिखे नंबर पर फ़ोन मिलाया और ब्यूटिशियन को बाहर बुलाया। जब ब्यूटिशियन बाहर आई तो विकास और प्रेम उसे देखते ही रह गए। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। विकास ने ब्यूटिशियन को बताया और समझाया कि वो प्रेम को औरत की तरह ऐसे तैयार करे जिससे किसी को भी उसकी असली सच्चाई के बारे में पता ना चले कि प्रेम एक लड़का है। साथ में विकास और प्रेम ने उस ब्यूटिशियन की खूबसूरती की तारीफ की और उसका नाम पूछा। ब्यूटिशियन अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर खुश हो गई और अपना नाम शिल्पी बताया। इसके बाद शिल्पी प्रेम को विकास की पत्नी बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर के अंदर ले गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फर्स्ट पार्ट? कमेंट करके ज़रूर बताइए और पार्ट 2 सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।